योग मुद्रा, योगासन और एक्सरसाइज, ये 3 स्टेप्स हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मुद्रा, इनमें केवल सांसों पर, वायु पर कंसंट्रेशन है। काफ़ी देर तक इंस्पिरेशन में ली गई वायु को रोके रखना है या स्लो स्पीड से इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करना है, या फिर काफ़ी देर तक वायु को लंग्स में रोके रखना है। इसी के आधार पर ये 3 स्टेप, जैसे ये तितली आसन है, इसमें सांसों का इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन मंद गति से किया जा रहा है। इसमें काफ़ी देर तक रोकना भी नहीं है, काफ़ी देर तक इसमें छोड़ना भी नहीं है, और मंद गति से इसमें इस योगासन में मंद गति से सांस का आदान प्रदान, वायु का आदान प्रदान किया जाएगा। और इसमें संख्याओं पर भी ध्यान रखना है। जितनी संख्या हम एक क्रम से कर रहे हैं, वही संख्या दूसरे क्रम में भी की जानी है। जैसे ये घुटने हिप्स पर मानसिक रूप से हिप्स को एड़ी पर टिकाते हुए, रोकते हुए घुटने हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो संख्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर रखनी है। 10, 10, 20, 20, 30, 50, 100 सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हम कर रहे हैं, वो क्रम, उस संख्या का जो क्रम है वो बराबर रखना है। और ऊपर उठते समय सांस लेनी है या नीचे झुकते समय सांस लेनी है, इसको भी योगासन में ध्यान में रखा जाता है। अब ये मुद्रा, इस मुद्रा में जब हम कमर से नीचे वाला हिस्सा और गर्दन को एक दूसरे के अपोजिट में घुमा रहे हैं, तो इसमें सांस को उस स्थिति तक रोके रखना है। सांस को, हवा को लंग्स में उस स्थिति तक रोके रखना है। इसमें वायु का आदान प्रदान नहीं करना है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन बार बार नहीं करना है, इसमें रोके रखना है। ये मुद्रा है। इसी प्रकार से ये एक पाँव के जो पंजे हैं, वो दूसरे पाँव के पंजे के ऊपर बिठाते हुए घुटने और गर्दन में अपोजिट एक्शन होगा। ये भी, इसमें भी सांस को उतनी देर तक रोके रखना है, बार बार इसमें सांस नहीं लेनी है। क्योंकि इसमें लंग्स पर कंसंट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लंग्स में बार बार विपरीत स्थिति में लंग्स को में शिथिलन और संकुचन और इसमें नहीं करना है। इसके बाद ये अगला स्थिति है, एक पाँव के घुटने को दूसरे पाँव के तलवे में लगाते हुए, स्पर्श कराते हुए ही हमने गर्दन और घुटने का तो अपोजिट एक्शन है ही है, इसमें भी सांसों को हमने काफ़ी देर तक रोके रखना है। अब ये स्थिति है, इसमें हमने पाँव के तलवे और हाथ के पंजे, कोहनी, एल्बो को कारपेट में टिकाते हुए कमर ऊपर उठानी है। ये भी एक मुद्रा है, इसमें भी हमने सांस को रोके रखना है। अब ये हमने हाथ के पंजे कारपेट में टिका लिए हैं, पाँव के तलवे भी कारपेट में टिके हैं, गर्दन उठी हुई है, कमर भी उठी हुई है, ये भी मुद्रा है। इसमें भी हमने काफ़ी देर तक, उतनी ही देर तक सांस को रोके रखना है, वायु को रोके रखना है, लंग्स में इंस्पिरेशन को रोके रखना है। इसके बाद ये जो स्थिति है, ये मंडूक आसन की स्थिति है। मंडूक आसन के 2 क्रम हैं। एक तो हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे की ओर झुकना है। इसमें नाभि में संकुचन करना है। यहाँ पर भी वायु को, हवा को रोके रखना है, लंग्स में हवा रोके रहेगी, और ऊपर उठते समय स्लो स्पीड से फिर हवा बाहर छोड़ दी जाएगी। उसके बाद नाभि, ठीक नाभि को सेंटर से दबाते हुए, नाभि को अंदर भी दबानी है और हाथ से भी दबाना है, हाथ के अंगूठे से भी नाभि को दबाना है
और इस स्थिति में भी सांस को काफ़ी देर तक रोके रखना है सामर्थ्य के अनुसार। जितनी देर हम झुके हैं उतनी देर तक ही हमने सांस को रोके रखना है। उल्टा ये जो स्थिति है, इस स्थिति में इसमें सांस का आंशिक आदान प्रदान किया जाएगा। उल्टा हम लेट गए हैं, पाँव मुड़े हुए हैं, सांस का आंशिक रूप से स्लो स्पीड से आदान प्रदान इसमें किया जाएगा। जब हम उठ रहे हैं तो हाथ के पंजों के सहारे ही उठना है, झटके से ऊपर नहीं उठना है। जब हम एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटने में मोड़ रहे हैं, हाथ पीछे कर रहे हैं और फिर दूसरे हाथ से पहले हाथ के पंजों को ठीक से इन दोनों के बीच में ठीक से पकड़ जब हो जाती है तो इसमें भी सांस का आंशिक रूप से आदान प्रदान किया जाएगा। काफ़ी देर तक सांस को रोकना नहीं है, क्योंकि लंग्स में इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, लंग्स दबे नहीं रहेंगे। इसलिए स्लो स्पीड से इसमें वायु का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते रहना है। और यहाँ पर भी संख्या और समय का ध्यान रखना है। जितनी देर तक, जितने समय तक हम एक पाँव से योग कर रहे हैं और उतना ही समय हमने दूसरे हाथ से भी लेना है। हाथों की पकड़ पहले कर लेनी है, हाथ के पंजों की पकड़ पहले ठीक से पकड़ ठीक कर लेनी है। उसके बाद फिर जब हाथ पीछे की ओर एक दूसरे के पंजे अंगुलियां पकड़ ली जाती हैं तो पीछे हाथों को पीछे मोड़कर पकड़ नहीं करनी है, पहले ही पकड़ ठीक से कर लेनी है। इसमें भी सांसों का आंशिक आदान प्रदान किया जा सकता है। अब ये एक्सरसाइज, ये भी एक योग आसन है। दोनों पाँव के तलवे कारपेट में बिछे हैं। एक पाँव का आगे पाँव का घुटना समकोण पर मुड़ा हुआ है, पीछे पाँव का घुटना सीधा है, लेकिन इसमें कारपेट में पंजे पाँव के तलवे रुके हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर भी सांसों को रोक लिया जाएगा। जब हम पीछे मुड़ रहे हैं, जितनी देर तक हम पीछे मुड़े रहते हैं उतनी देर तक सांस हमने रोके रखनी है। सांसों का आदान प्रदान नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर भी लंग्स में दबाव पड़ता है, इसलिए बार बार इसमें सांस का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये जो स्टेप है, इसमें नीचे जा रहे हैं तो सांस ली जाएगी, ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पर भी ये घुटनों के एक्सरसाइज में, पिंडलियों के एक्सरसाइज में भी आंशिक रूप से सांस का आदान प्रदान, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किया जाएगा। केवल जितनी देर तक हम पीछे मुड़े हुए हैं उतनी देर तक हमने सांस को रोके रखना है। बाकी स्थिति में स्लो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता रहेगा। और कमर इसमें झुकानी है, संपूर्ण शरीर नहीं झुकाना है। ये भी योगासन का एक क्रम है। अब ये एक्सरसाइज में सांस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सांस स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से चलती रहेगी, लेकिन केवल इसमें हाथों का एक्शन किया जाना है। एक्सरसाइज में सांसों पर कोई दबाव नहीं रहेगा, रोकना है या छोड़ना है, ये स्वाभाविक रूप से सांस चलती रहेगी।